यत् सत्येन जगत् सत्यम, यत् प्रकाशेन भाति यत्, यदानंदेन नंदन्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ पराम्बा भगवती बगलामुखी देवी को प्रणाम। पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज को प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम। पटल पर उपस्थित संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान मध्य प्रदेश प्रांत के समस्त सम्माननीय पदाधिकारी कार्यकर्ता, जो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा और प्राण संचारणी संस्कृति के उत्थान में सतत सक्रिय हैं, गीता की सार्वभौमिकता जैसे विषय पर आज का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके लिए मैं पूरी टीम को और रमा जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। संस्कृत, अब मैं ये चाहती हूँ कि पटल पर उपस्थित समस्त सम्मानीय साहित्यकारों, विद्वज्जनों, सुधीजनों को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। सबका मैं नाम लूंगी, समय बहुत कम है, इसलिए मैं पटल पर सबको प्रणाम निवेदन करती हुई उनसे अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। सभी हमारे लिए आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। सभी, जैसा कि भाई साहब ने कहा था कि सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को मैं प्रणाम करके और अपनी बात रखती हूँ। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैत अमृत वर्षिणी भगवतीम अष्टादश अध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवत गीते भवत विशेषणी। समस्त वेदार्थ सार संग्रह संभूतम समस्त पुरुषार्थ सिद्धम श्रीमद् भगवत गीता पर व्यक्त आचार्य शंकराचार्य जी के ये प्रेरणास्पद वचन वास्तव में स्पृहणीय है, अनुकरणीय है और हम सबको कृतकृत्य करने वाले हैं। भारतीय संस्कृति में गौ, गंगा, गीता, गायत्री और ज्ञान का विशेष महत्व है। हमारे ऋषि तुल्य पितृ पुरुष आचार्य शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, संत ज्ञानेश्वर जी, महर्षि अरविंदो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे जी, डॉक्टर राधा कृष्णन, ओशो, प्रभुपाद जैसे मनीषियों ने श्रीमद् भगवत गीता की अनुपम व्याख्याएं की हैं, अद्वितीय व्याख्याएं की हैं। चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों, 6 शास्त्रों का सार यदि कहीं आपको चाहिए तो आप सबको, हम सभी को श्रीमद् भगवत गीता का पठन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन करना चाहिए। गीता का ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है। अभी हम सुन चुके हैं बहुत ही विस्तार से। मानवीय महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने वाला है गीता का ज्ञान। व्यक्ति की सकारात्मक सोच को विस्तरित करने वाला है गीता का ज्ञान। जीवन प्रबंधन के साथ सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग की शिक्षा दीक्षा देने वाला है गीता का ज्ञान। ज्ञान परंपरा की जिज्ञासा को भी गीता जागृत करने वाली कराती है। विलक्षण आध्यात्मिक ज्ञान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें जितनी बार अवगाहन करते हैं उतने हीरे मोती हमें मिलते हैं। अलौकिक प्रकाशमय विवेक नित्य नए रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। माँ की तरह गीता निराशा में सांत्वना देती है, विपत्ति में साहस देती है, रोने वालों को हंसाते हुए अपने बच्चों पर अपार प्यार दुलार उड़ेलती है। महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता भी श्रीमद् भगवत गीता ही दिखाती है। सद शिक्षाओं से अलौकिक आनंद प्रदान करते हुए नर से नारायणत्व की ओर अग्रसर भगवत गीता ही करती है।
मेरा स्वयं का अनुभव है। जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई, मैं गीता की शरण में गई हूं और गीता मां ने मुझे बहुत आसरा दिया है। यदि हमें अपने जीवन में मानवीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है, मनसा वाचा कर्मणा ओजस्वी और तेजस्वी बनना है, तो हम सभी को गीता का पाठ करना ही चाहिए। न सिर्फ पाठ करना, बल्कि गीता के एक एक श्लोक को आत्मसात करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निश्चिता। गीता किसके मुख से निश्चित हुई है, ये भी हम जाने। गीता का एक एक शब्द मंत्र स्वरूप है, देववाणी प्राण स्वरूप है। मैं तो हिंदी भाषी हूं और हिंदी की प्राध्यापक हूं, तो हिंदी की जननी है संस्कृत भाषा। धर्म, अध्यात्म, दर्शन का प्रचार प्रसार करने वाली है संस्कृत भाषा। संस्कृत संस्कृति की रक्षा करने वाली है। तो इस तरह से संस्कृत में लिखी हुई गीता को हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितना आत्मसात करेंगे, हमारा हृदय भी उतना ही पावन होगा। ब्रह्मांडीय ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने के साथ मनुष्य को मूल्य परक जीवन जीने का संदेश कौन देता है? श्रीमद् भगवत गीता देती है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। उपनिषदें गायें हैं, ग्वाले का पुत्र कृष्ण दूध दोहने वाला है, अर्जुन बछड़ा है, बुद्धिमान मनुष्य इस अमृत दुग्ध को पीने वाले हैं। अभी भाई साहब ने कहा, त्रिपाठी जी ने, कि दूध में मक्खन निकाल लें और मंथन की बात की है। वास्तव में यदि हमें इस भगवत गीता रूपी दूध का मक्खन पान करना है, तो हमें गीता को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आत्मसात करना होगा। चिंतन मनन जितना हम करेंगे, उतना सार हमको मक्खन हमको मिलेगा। कृष्ण भगवान को मक्खन वास्तव में बहुत प्रिय है। हमारे देश में दो महान आत्माओं ने भारत को विश्व क्षितिज पर प्रतिष्ठापित किया है। ये हैं आचार्य शंकराचार्य जी और विवेकानंद जी। विवेकानंद जी कहा करते थे कि हमें गांव-गांव, घर-घर जाकर आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि लोक हित सर्वोपरि है। आत्म विनियोग से जगत का कल्याण अवश्यम भावी है। शक्ति का विकास आवश्यक है। कर्मण्ये बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन के भाव से ओतप्रोत होकर, आलस्य दूर कर, संगठित होकर, जब हम हजारों की संख्या में पुरुष और नारी मिलकर व्यापक विचार क्रांति अभियान प्रारंभ करेंगे, अग्नि की तरह हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत में, तमाम दुनिया में फैलकर भारत को प्रतिष्ठापित करने की जब कोशिश करेंगे, गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से सद्विचारों का प्रवाह जनमानस तक पहुंचेगा, सोच बदलेगी, विचार बदलेंगे और क्रांति घटित होगी। हमें प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रंथ गीता को सम्मिलित किया गया है। शायद आपको पता हो, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पिछले वर्ष प्रारंभ हो चुकी है, दूसरा वर्ष है, और गीता के कर्मयोग को हमारे विद्यार्थी आजकल कर्मयोग पढ़ भी रहे हैं। गीता के कर्मयोग को पाठ्यक्रम का विषय बनाया है, और ये मध्य प्रदेश शासन का सराहनीय, सार्वभौमिक व श्रेष्ठ कदम है। हमारे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर कर्मयोग के सिद्धांत, गीता की शिक्षा देने के लिए
यहाँ आवश्यक है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूं कि हम सबको ज्ञान संपन्न भी होना चाहिए। या कितने लोग हैं जिनको गीता का वास्तविक ज्ञान है? आज हमें यह अवसर संस्कृति विकास संस्थान मध्य प्रदेश प्रांत ने दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने गीता को पढ़ने का प्रयास किया। हम अपने बच्चों को तो दे ही रहे हैं, लेकिन खुद भी समझें, इस बात की पहल होनी चाहिए। स्वामी ज्ञानानंद जी ने तो एक वर्णमाला भी तैयार की है, जिसमें आ अनार आ आम नहीं है, आ अर्जुन, बड़ा आ आर्यभट्ट, मतलब आर्यभट्ट और अर्जुन क्या थे, ये बच्चों को सिखाया जाए, ताकि अर्जुन जैसे कुशल योद्धा और खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट जैसी समझ हमारे समाज में विकसित हो सके। आपके माध्यम से भी पाठ्यक्रम में भगवत गीता के ज्ञान को शामिल करने, युवा पीढ़ी को गीता पढ़ाने की पहल हो, और निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये वेबिनार हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके यहाँ तो पाठ्यक्रम में पढ़ाया ही जा रहा होगा। अब मैं तो भगवत गीता को जब हाथ में लेती हूँ तो बहुत ही हमें गर्व और गौरव का अनुभव होता है कि ब्रह्मांड के ज्ञान का बोध, कृष्ण अर्जुन संवाद, गीता का ज्ञान भारत की धरती कुरुक्षेत्र से अगहन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को दिया गया। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज के श्री चरणों में भी मैं वंदना करती हूँ। अज्ञान तिमिरानंद से ज्ञानानंद शिलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। हालांकि नीलिम्प भाई साहब और हमारे उमापति दीक्षित भाई साहब हैं, भरत बैरागी जैसे विद्वान हैं, इन सब लोगों के सामने मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय और लूंगी कि श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जीवन के उद्देश्यों को साधते हुए जीवन की गति को पूर्णता प्रदान करने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कर्मयोगी हम सभी को बनना चाहिए। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग गृहस्थ और कर्मठ व्यक्तियों के लिए वास्तव में बहुत अधिक उपयोगी है। गीता में कहा गया है कि मन का समत्व भाव ही योग है। समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में संभाव रखना समत्व कहलाता है। योग का एक अन्य अर्थ भी है, वह है कर्मों का कुशलता से संपादन करना। योगा कर्मसु कौशलम, जिसमें मनुष्य सुख दुख हानि लाभ जय पराजय संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म फल का त्याग कर कार्य का संपादन पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, इस ब्रह्म वाक्य का अनुसरण करते हुए हम सभी अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति करें। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है,
जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान आदि देता है, जो तप करता है, वह सब मुझको अर्पण अर्पण कर ईश्वर के प्रति समर्पित कर्म ही शाश्वत है। कर्म ही पूजा है। भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा बीज बोएंगे वैसा काटेंगे। किसी ने कहा है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। तो इस तरह से हमको ब्रह्म को अर्पित करते हुए अपने कर्म करना चाहिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विभावसा। पद्मपत्र विभावसा। आप सबने हमें अवसर दिया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं बहुत खुश हूँ आज आपके कार्यक्रम में उपस्थित होकर के, और आप सभी के प्रति कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।